ताजमहल कहाँ पर है? दिल्ली नहीं, दिल्ली के पास भोपाल आगरा। सिमुलेशंस मिलेंगे, वो सारे वीआर वाले ही हैं। तो आप वो एयरप्लेन वाला इसके लिए बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी बड़ों के हम इन स्टैचूज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये मोआई स्टैचूज़ हैं। इको पार्क बहुत बड़ा है, तकरीबन 480 एकड़ में ये फैला हुआ है। एंड आप इसको एक दिन में कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं। तो कोलकाता में ये हमारा सेकंड आउटिंग है और हम लोग आ गए हैं इको पार्क में। इको पार्क बहुत फेमस है न्यू टाउन में। अगर आप न्यू टाउन में आते हैं, कोलकाता में आते हैं, तो यहाँ पर इको पार्क है। बहुत बड़ा पार्क है, एकर्स में फैला हुआ है ये पार्क। एंड बहुत सारी यहाँ पे 7 वंडर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, बीच में ट्रेन्स हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो हम आज यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इको पार्क और घूमते हैं इको पार्क की दुनिया में। सो यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन। 3 साल का बच्चा है, सो 3 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका 30 रुपीज़ टिकट लगेगा और एडल्ट का भी 30 रुपीज़ टिकट है। तो अभी हमने 3 टिकट लिए हैं, इक्षु, मेरा और नेहा का। हम लोग अभी टिकट लेके अंदर एंट्री की हैं और दिस इज़ द एंट्री। ये एंट्री गेट है यहाँ का, यहाँ से हमारी एंट्री हुई है और हम लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो अगर वो चलने में सक्षम है तो ही उनको लेकर आइएगा, बिकॉज़ यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे चलने में उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पर उनको अगर आप लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से लाइएगा। या फिर इसको अगर थोड़ी देर घूमने के बाद बैठा सकते हैं कहीं, तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। So Ikshu is experiencing VR aircraft. इक्षु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं डायनासोर लैंड के बाद कहीं और जा रहा हूँ। मैं डायनासोर देख रहा हूँ। तो यहाँ एक VR एक्सपीरियंस जोन है जिसमें इक्षु अभी बैठा है एक एयरक्राफ्ट में। एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग डायनासोर जोन विद द VR ग्लासेस। ग्लासेस की हालत थोड़ी ख़राब है, टेप लगी हुई है, बट इट्स गुड। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग दैट। तो ये टेक ऑफ करके यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, राइट साइड पे आपको मिल जाएगा। इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर किड्स। पूरा VR सेक्शन है यहाँ पे, वर्चुअल रियलिटी सेक्शन। एंड मेजरली आपको जो भी यहाँ पे सिमुलेशंस मिलेंगे वो सारे VR वाले ही हैं। तो आप वो एयरप्लेन वाला इसके लिए बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी बड़ों के लिए बाइक है और एक एयरक्राफ्ट वाला भी था शायद वहाँ पे, तो वो भी आप बड़ों के लिए कर सकते हैं। बट बच्चे के लिए हेलीकॉप्टर वाला बहुत अच्छा था। सो इक्षु को बहुत मज़ा आया उसमें। डायनासोर पार्क के का विजुअल्स मेजरली थे उसमें, तो VR ग्लासेस के थ्रू इक्षु वाज एक्सपीरियंसिंग दैट एंड ही लव दैट। वो डरा नहीं। मैं उससे पूछा उससे 2 बार कि यार तुझे डर तो नहीं लग रहा उसके लिए? नहीं, वो कह रहा मुझे डर नहीं लगा, पर उसको मज़ा बहुत आया। तो ये वाला एक्टिविटी होने के बाद वो एक्टिविटी था 200 रुपीज़ का ईच एक्टिविटी। अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के लेफ़्ट साइड में 7 वंडर्स का एक्टिविटी का काउंटर है। वहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे 7 वंडर्स का। तो दादा 3 90 ना? सो 30 रुपीज़ का टिकट है 7 वंडर्स का पर पर्सन। वो 3 साल तक कोई टिकट नहीं है, उसके ऊपर जो रहेगा वो आपका 30 रुपीज़ का टिकट है। तो ये टिकट हमने ले लिया इको पार्क में 7 वंडर्स का, कि अभी जाते हैं 7 वंडर्स। तो जब आप एक बार इको पार्क में एंट्री करेंगे तो उसके बाद जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो सारा आपका पेड रहेगा, जो पेड रखा है इन्होंने। अदरवाइज़ आप पार्क में घूम सकते हैं ऐसे ही, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी 30 रुपीज़ दे दिए स्टार्टिंग में टू एंटर इन द इको पार्क। सो वंस यू विल टेक द टिकट, टेक द लेफ़्ट, टिकट काउंटर से आगे जाके आपको यहाँ पे 7 वंडर्स का गेट दिख जाएगा।
दिस इज़ द एंट्री ऑफ 7 वंडर्स एंड यहाँ पर आपको एक टिकट देना है एंड विल गेट द एंट्री। थैंक यू। देखो पापा ये क्या है? ये पिरामिड्स हैं बेटा, देखो मिस्र के पिरामिड्स। ये इजिप्ट में है बेटा, मिस्र में। इजिप्ट। So this is Petra, Jordan. And इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, ये हमारा ताजमहल, आगरा का ताजमहल, उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है बिकॉज इट कम्स अंडर द 7 wonders. So this concept, the theme is basically 7 wonders which they have made in Eco Park, New Town. ताजमहल कहाँ पर है? दिल्ली, नहीं, दिल्ली के पास, भोपाल, आगरा। दिल्ली और भोपाल के बीच में पड़ता है। दिल्ली और भोपाल के बीच में क्या पड़ता है? आगरा। आगरा में है ताजमहल। चला देख कर आते हैं। कहाँ पे? ये रहा, ये रहा। इन स्टैचूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये मोआई स्टैचूज़ हैं एंड मोआई आर द स्टोन स्टैचू ऑन ईस्टर आइलैंड। ईच मोआई is made out of large stone, but some have an extra stone on top of the head. See, here we come to see the Great Wall of China. वंडर्स हम देख चुके हैं, 7वां वंडर हमारे सामने ये है। अभी हम जा रहे हैं इसको देखने। इको पार्क बहुत बड़ा है, तकरीबन 480 एकड़ में ये फैला हुआ है एंड आप इसको एक दिन में कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन लगेंगे अच्छे से। अभी हम लोग 1 घंटे पहले, हाँ 1 घंटे पहले यहाँ पर आए थे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 7 वंडर्स ही देख पाए हैं। 1.5 घंटा हो गया अप्रॉक्सीमेटली अपने को। वो सब VR वाला सेक्शन देखने के बाद हम लोग इधर आ गए थे। सो अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो 2-3 दिन आपको लगाने पड़ेंगे। तो अभी हम 7 वंडर्स से एग्ज़िट कर रहे हैं और देखते हैं कि अगर हम आगे कहीं जा पाए तो जाएंगे, अदरवाइज विल जस्ट कम अगेन टू एक्सप्लोर द अदर थिंग्स। So that was one of the activities which you can do in here in Eco Park. गाड़ी चलाने का बच्चों को शौक़ होता है, तो अगर आप आपके साथ बच्चे हैं तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, कहीं भी आपको मिल जाती है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो यहाँ पर मिल रही है। आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट एक्टिविटी विच विल बी एक्सपीरियंसिंग इन दिस ब्लॉक, which is this mini train. We'll take a ride in it and then we'll close the video for this vlog. हाँ, just a minute. 300 रुपये पर हेड। तो इसकी जो टिकट है वो विस्टा डोम करके है, ये 300 रुपये पर हेड इसकी टिकट है। 3 सीट नहीं है एक्चुअली। विस्टा डोम जो है ना, इसकी टिकट सारी बुक हो गई हैं एंड ये एक राउंड लेने में 40 मिनट्स लेता है और 40 मिनट्स तक यहाँ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब दोबारा आएगा, नेक्स्ट राउंड आएगा, पूरी फुल होगी, देन ओनली दे विल स्टार्ट दिस राइड। तो फ़िलहाल ये तो बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि ये पूरा इको पार्क का एक पूरा राउंड लेगा एंड देन ओनली इट विल कम बैक। सो बैड लक, पर ठीक है, हम लोग फिर कभी आएंगे तो विल जस्ट विल नॉट मिस दिस। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे, थोड़ा टाइम लेकर आएंगे, पहले ही इसका टिकट ले लेंगे एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही यहाँ पे सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम
इसका एक राइड लेंगे और इसके बाद बाकी की चीज़ें घूमेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इको पार्क आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको विस्टाडोम टॉय ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। 300 रुपये पर हेड टिकट है। यहाँ से आप टिकट लेंगे और इस ट्रेन में आप बैठ जाएंगे तो विस्टाडोम ट्रेन का आप राइड ले सकते हैं। 40 मिनट में ही वापस। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं। आप अंदर आएंगे तो बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस जगह पर आए हैं। आई थिंक ये रेस्टोरेंट ही है। तो ये जो पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है इसका नाम है होप रेस्टोरेंट, होप बीबी समथिंग। ये आपको हाँ चलो चलो चलो। तो यहाँ पर एक्चुअली खाना वाकई में अच्छा था। हम लोग सोच रहे थे शायद इतना अच्छा खाना नहीं होगा, बट उसने कुछ सजेस्ट किया एंड वी ऑर्डर डैट एंड खाना बहुत अच्छा था। तो आप अगर आ रहे हैं तो इधर आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं और यहाँ पे इनका जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में खाना होता है वो सब भी आपको मिल सकता है। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। ये जो विस्टाडोम चलती है ना, इसके पीछे ही आपको ये दिख जाएगा रेस्टोरेंट। फाइनली ये ट्रेन तो आ गई है यहाँ पे, बट इनका कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा है वो ड्राइवर का और मैनेजर का। वो बोल रहा है कि पेट्रोल नहीं है, मैं नहीं लेके जाऊँगा। वो बोल रहा है कि लेके जाना पड़ेगा, पेट्रोल चेक कर। तो कुछ तो है। तो आई थिंक इट्स गुड कि हम लोग दिन के टाइम में यहाँ पर आएँ। रात में वैसे भी यहाँ पर कुछ देखने वाला है नहीं। तो अभी एक लास्ट राउंड लेंगे, उसके बाद ये पार्क बंद हो जाएगा। 8 o'clock 8:30 शायद ये पार्क बंद हो जाता है। तो अपन लोग फिर कभी आएंगे, मोस्टली नेक्स्ट वीक अपन लोग एक चक्कर मारेंगे। और मेट्रो वाला जो है ये, सॉरी विस्टाडोम जो है ये हम आपको, क्योंकि चलिए ये व्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। बट इको पार्क एक दिन में 2-4-5 घंटे में घूमने वाली जगह है ही नहीं। अगर यहाँ पर आपको घूमना है तो आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे, जैसे मैंने बोला। चलिए ये व्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। इको पार्क का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जब हम यहाँ पर आएंगे दोबारा। तो बाकी की चीज़ें जो पेंडिंग हैं, जो रह गई हैं, ऑब्वियसली बहुत कुछ रह गया। अभी तो हमने शायद 15-20% ही इको पार्क देखा है, बट बहुत बड़ा एरिया अभी पेंडिंग है। तो जब हम नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे तो बाकी की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोलकाता में हैं, न्यू टाउन में हैं, तो इको पार्क ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। 7 वंडर्स है, वो मैंने आपको VR सेक्शन दिखाया वो है। दैन यहाँ पर विस्टाडोम ट्रेन है, दैन नॉर्मल ट्रेन भी है। तो खाने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड स्टॉल्स हैं, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब भी मौका मिले ज़रूर आइएगा। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और साथ के साथ शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोग यहाँ पर आ सकें और इस आइटनरी का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।